भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग, तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मतलब संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो नीति आयोग पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सिंपली नीति आयोग, सबसे पहला वीडियो अपना ही आएगा, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब सीईओ जो हैं, वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए, विधान परिषद बोला है। अगर विधान मंडल की बात होती तो 168, उसके बाद में अगर विधान परिषद आता है 169, और 170 में आता है विधानसभा। तो ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधान परिषद पूछा है, मतलब बी आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 335। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ है। एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। देखिए, संघीय वर्ड जो है संविधान में कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल नंबर 1 में बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आंसर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद देखिए 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल ए आंसर सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की सिचुएशन में, और इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए फ्रीडम राइट्स, संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो मैंने क्या बताया था? EF ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। यही हमारी ट्रिक थी। तो ई से बना इक्वालिटी, एफ से बना फ्रीडम। तो ये 14 से 18, फ्रीडम वाला मैंने आपको बताया था 19 से 22। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक और चीज, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, तो 19A वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, तो ये क्या है? विधिक अधिकार है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड देखिए, 12 से लेकर 35 तक क्या आ गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए। 36 से लेकर 51 तक आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। 51 क में आता है हमारा, क्या आता है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मेनली इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीनों चीज आपको क्लियर है, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक तो हमको पता है, पर इनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे 40, 48, 48 क और 51। ये मैंने चार आपको बताए थे। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 40 वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40, वो ग्राम पंचायत संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि पशुपालन संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समान कार्य के लिए एक समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक
क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, आर्थिक अधिकार हैं या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धन का समान वितरण, आय का समान वितरण, तो ये क्या बात कर रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब धन का समान वितरण हो, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? किसमें है? 48A में। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण ये भी है। उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए संसद जो है मैंने आपको बताई थी कि संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो होते हैं इसके अंग होते हैं संसद के। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो मतलब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100 में से 100 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जितने मैं आपको 300-400 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जितने मैंने पॉलिटी पे वीडियो बनाए अगर सारे देख रखे हैं तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। रेलवे में भी पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो अच्छे से स्टडी करिए इसकी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, कार्यपालिका क्या होता है? संघ की कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब जो होते हैं कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो उस कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बी आंसर सही होगा। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ये आर्टिकल नंबर 53 बोलता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मिनिमम कितनी आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, डी आंसर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर विवाद है तो वो कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संभालता है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस किस मैटर पे? लॉ, फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये आर्टिकल बोलता है 143, तो मतलब सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब एग्जाम में देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सिमिलर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर पूछते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे तो वो कौन थे? सरदार पटेल। दोनों को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये आर्टिकल बोलता है 64। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए ए आंसर जो होगा वो कंफ्यूज करेगा आपको। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे दोनों सदन हो गए, दोनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर क्या बोला? निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति जो मनोनीत कर रहा है वो सदस्य यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें, जबकि उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर सारे सदस्य आएंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए राष्ट्रपति जो है आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
टोटल मिला के राष्ट्रपति जो है वो 14 सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लोकसभा के लिए पूछा है स्पेसिफिक, तो आंसर ए सही होगा। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।